दूध आज कुछ ज्यादा ही पी ली यार। ये तू बोल रहा है? अबे तेरे बॉडी में खून से ज्यादा तो दारू बैठी है। तुम्हें फ्री की पिलाता हूँ ना, मेरी गलती है। आज से तुम दोनों की दारू बंद। अबे यार मनोज, चल मार यार, सीरियस मत ले। तू चिल इसको बोला, तो हवा क्यों इतनी चिल हो गई? अरे मनोज, किधर जा रहा है? अरे इतना पिएगा तो आएगी ना। अरे मनोज, अरे किधर जा रहा है? वो तो गया। मनोज, मनोज, अरे भाग भाग भाग। हाँ अदिति, बात हुई तुम्हारी? नहीं विक्रांत सर, पता नहीं मैं पापा से कैसे पूछूं, बट डेफिनेटली ये बात मैं उनसे फोन पे नहीं कर सकती। तो दिल्ली चली जाओ। नहीं विक्रांत, पापा एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई आ रहे हैं, तभी उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, अगर कोई मदद लगी तो फोन करना। ठीक है विक्रांत सर, थैंक यू। विक्रांत कम। विक्रांत, अगले केस के लिए गोवा जाना होगा। एक 17 साल का लड़का है, मनोज, मिसिंग है। लास्ट एक बीच पर दिखा था, शायद डूब गया। ठीक है सर। ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ड्राउनिंग केस के लिए क्यों भेज रहा हूं? इतना तो जानता हूँ सर कि अगर आप भेज रहे तो कोई मामूली केस तो नहीं होगा। और सर मैंने भी सुना है कि गोवा के उस बीच से हाल ही में काफी सारे लोग गायब हुए हैं। इस बार कोई आई विटनेस मिला? हाँ, 2 आई विटनेस है, इसलिए इसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करना और भी जरूरी है। और जो लड़का मिसिंग है वो गोवा के बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन एमएलए बंदोड़कर का बेटा है। सुरेश दत्त ने बताया था आपके बारे में। बस आप किसी भी तरह मेरे बेटे मनोज को ढूंढ निकालिए। जी सर, मैं आज ही से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। आपको जो भी मदद की जरूरत है वो मुझे बताइए, मैं अरेंज करा दूंगा। यहां तक कि गांव के सरपंच भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस मेरा बेटा मिल जाना चाहिए। पहले मेरा बड़ा बेटा गायब हो गया और अब ये छोटा भी चला गया। मेरा बेटा नितिन 8 महीने पहले रात को बीच पर गया था, फिर उसके बाद न जाने कहां गायब हो गया। पुलिस ने, मछुआरों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। मुझे यकीन है कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन कहां है ये मैं समझ नहीं पा रहा। इन दोनों के लिए कोई रैंसम कॉल आई थी आपको? नहीं नहीं, कोई रैंसम कॉल नहीं। मैंने मनोज से कहा था कि वो भूल कर भी उस बीच के आसपास नहीं भटके, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, ढूंढ निकालिए उसे। आप जो कहेंगे
मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश दत्त से कहकर मैं आपका प्रमोशन भी करा दूंगा। प्रमोशंस तो मिलते रहेंगे सर, पहले आपके बेटे मिल जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर। हाँ सर, उस औरत को देख के हम दोनों बहुत डर गए थे, तो हम वहाँ से भाग गए। कौन सी औरत? सर वहाँ एक मछुआरी थी। मछुआरी? हाँ सर, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से मैं उसका फेस बराबर देख नहीं पाया। लेकिन सर मुझे लगता है वो शायद भूत थी। भूत? हाँ सर। सर वो 1 सेकंड पहले वो बोट पे थी और उसके बाद वो अचानक मेरे पीछे आ गई। सर वो पक्का भूत थी। बेटा तू कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? पुलिस से झूठ बोलने का नतीजा जानता है? तुम दोनों ने मिलकर एमएलए के बेटे को किडनैप किया? नहीं सर, सर ये आप क्या कह रहे हो? हम वैसे लड़के नहीं हैं सर। और मनोज तो हमारा अच्छा दोस्त है ना? हाँ सर। सर और बंडोलकर अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत मुश्किल से मनोज को परमिशन मिली थी घर से बाहर निकलने की। और सर बीच में जाने के लिए भी मनोज ने ही सीक्रेटली प्लान बनाया था। और पीने का भी? और नशे में धुत होकर तुमने वो मछुआरी को भी इमेजिन कर लिया? नहीं सर, सर हम एक साथ एक चीज कैसे इमेजिन कर सकते सर? सर सर मम्मी की कसम, सर मुझे अच्छी तरीके से याद है उस मछुआरी के बालों में से चमेली की खुशबू आ रही थी और वो कुछ अजीब धुन गुनगुना रही थी। चलो गा के सुना। धुन सुनी ना तूने? गा के सुना। सर ठीक से याद नहीं, हम कैसे भी करके सर वहाँ से भाग आए। टेस्ट लूंगा मैं तुम दोनों का। ड्रग्स लिए थे उस रात? सर हम में से किसी ने भी ड्रग्स नहीं लिया। और सर अगर आपको झूठ बोलना था तो मैं आपसे ये भी छुपा था कि हमने पी रखी थी। सॉरी। ठीक है जाओ। अदू मेरी बच्ची, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। दरअसल फ्लाइट लेट हो गई और इट्स ओके पापा, आई नो आप मुझसे झूठ नहीं बोलते हो। क्या हुआ बेटा? समथिंग डिस्टर्बिंग यू? पापा मुझे आपसे बात करनी थी। मैं कौन हूँ? ये भी कोई सवाल हुआ? तुम अदू हो मेरी बेटी अदिति शर्मा, एक होनहार एएसपी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी बचपन की फोटो शिवाना के ऑर्फनेज में क्या कर रही थी? पापा मुझे सच जानना है।
मुझे बस इतना जानना है कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? I don't know how to say it. Okay. हम तुम्हें बेंगलोर के ऑर्फनेज से घर लाए थे। मतलब मैं सच में अडॉप्टेड हूँ? डोंट नो इतने बड़े सच पे मैं क्या रिएक्ट करूँ। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मेरी असलियत क्या है? कौन हूँ मैं किसकी बेटी? तुम मेरी बेटी हो। और सुनो, तुम्हारी मॉम को मैं खो चुका हूं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। आई एम सो सॉरी बेटा। प्लीज पापा ऐसा मत करिए। मैं आपकी याद हूँ और हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। लेकिन मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, ये सच मुझे जानना है। अरे भाऊ, ये सरपंच का घर किधर है? सरपंच का घर ये गली में। लेकिन साहब आप इस गांव में नया है क्या? हाँ, मुंबई से आया हूँ। वो 2 दिन पहले एमएलए का बेटा गायब हुआ था ना, उसके बारे में पूछताछ करनी है। आप जानते हैं कुछ? मुझे नहीं पता, जाकर खुद ढूंढ लो। अरे ताई। हाँ साहब, 50 का वाटा लगाए, लेंगे क्या? अभी देती हूँ। नहीं नहीं, बाद में लूंगा। मुझे बताइए, एमएलए का बेटा 2 दिन पहले बीच से गायब हुआ था, आप जानते हैं कुछ उसके बारे में? मेरे को क्या पूछते हो? जब उस एमएलए से पूछो ना। मेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या यहाँ पे? जल्ला मेरा कारी सुजा। अच्छा ठीक है, वो सरपंच का घर नहीं, ठीक है। गौतम पागलकर? हाँ, हम ही है यहाँ का सरपंच। विक्रांत सिंघल, एसीपी, मुंबई पुलिस। हाँ, एमएलए साहब का फोन आया था। अभी रात बहुत हो चुकी है, आप एक काम कीजिए, आप लॉज चले जाइए। जो भी पूछताछ आपको करनी है सुबह कर सकते हैं आप। गोंसाल्विस, इन्हें लॉज तक छोड़कर आओ। वैसे अभी भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहाँ के सभी लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठकर काम पर जाना है। गोंसाल्विस, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ, छोड़कर आओ इन्हें। चलिए सर। हेलो सर, वेलकम टू गोवा। मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं सर? रूम चाहिए। श्योर सर, नेम एंड आईडी प्लीज सर। विक्रांत सिंघल। सीवी रूम मिलेगा? सीवी रूम तो नहीं है सर, सेकंड फ्लोर पे एक ही रूम खाली है, वही मिल सकता है। लिफ्ट किधर है? लिफ्ट तो नहीं है सर, सीढ़ी उस तरफ है। गुस्सा चाबी पे है या टेबल पे? चिल मार। हेलो सर, वेलकम टू गोवा। सर, सीवी रूम लेना चाहेंगे सर? सर, आईडी प्लीज। अच्छा सुनो, कुछ खाने के लिए मिलेगा? नहीं सर, होटल का किचन बंद हो चुका है। इतनी जल्दी? हाँ सर, गुड नाइट सर। सर, रूम सर्विस। वनराज,
कैसे? आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? एक लड़का खो गया है, उसकी जान खतरे में हो सकती है। आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं इसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। देखिए, हम लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते। और इतने दिनों से आप कहाँ थे? मतलब ये कि साहब, उस साइक्लोन में हमारे बस्ती के कई लोग मारे गए। उस तूफान ने हमारा धंधा और हमारी बोट तक नष्ट कर दी थी। तब तो हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, और आज बांदोड़ करके बेटे को ढूंढने आप मुंबई से यहाँ तक आए, और हमारी मदद भी चाहिए आपको। देखिए, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए, हमारी समस्या हम ही समझ सकते हैं, आप नहीं। तो समझाइए। आप लोग बात ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि इस गांव में क्या हो रहा है? और मैं सिर्फ एमएलए के बेटे के लिए नहीं आया हूँ, और उस गांव वाले के लिए आया हूँ जो गायब हुआ था, और आगे भी हो सकता है। एक मिनिट भाई, मैं क्या म्हणतो? सॉरी सर, आने में देरी हो गई। साहब, साहब, हम सब लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बोलिए। साहब, आप नहीं जानते, यहाँ बीच में शाम को आना मना है, खतरा भी रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं, पीने के लिए आ जाते हैं और बह जाते हैं पानी में। ये दोनों उस रात मनोज के साथ थे। उनका कहना है कि वहाँ पे उन्हें एक बोट दिखी जिसमें एक मछुआरी थी। सर, मछुआरी नहीं, मछुआरी की आत्मा दिखी। सीरियसली? वो आत्मा तुम्हें क्या वहाँ पे दर्शन देने आई थी? आप में से कोई था उस रात वहाँ पर? रात को मछुआरे, और वो भी बोट पे? नहीं साहब, हमारे बस्ती के लोग तो सुबह सुबह मच्छी पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, और शाम को इतना थके रहते हैं कि उनके शरीर में ताकत नहीं रहती बाहर निकलने की। तो मछुआरे तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये लोग बोल रहे कि इन्होंने भूत को देखा है तो हो सकता है। मैं समझा नहीं। साहब, इस गांव के बहुत से लोग तूफान में मर चुके हैं, हो सकता है वही भूत बन के आते हो। क्यों भैया? हम सब एक होके आवाज उठाएंगे तो ही अपना काम होगा, वरना ये लोग हमको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये कंपनी बड़ी बड़ी बोट बेचती है और अपने हिस्से की, हम मछुआरों के हिस्से की मच्छी भी पकड़ लेके जाती है। कसम चालेल है, क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये समंदर किसका है? हमारा है, हमारा। किसका है ये समंदर? बोलो। हमारा है, हमारा है। निर्मला, फिर से धरना शुरू कर दी तूने। क्या हो रहा है? निकलो सब, अपने काम पे लग जाओ। जाओ। तुझे कितनी बार बोला था ये सब कुछ बंद कर दे? हाँ साहब, और मैंने भी आपसे कहा था कि जब तक हम मछुआरों को हमारा हक नहीं मिलता, मैं चुप नहीं रहेगी। मेरे को जो मांगता है मैं वही करेगी। तुमको जो करने का था ना, वो तो तुमने नहीं किया, अब मैं करेगी। सर, ये उस मछुआरी जैसी दिख रही है जो बोट पे थी। हाँ, और इसके वो बालों में चमेली का गजरा भी है। अरे, इस गांव की हर दूसरी औरत बालों में चमेली का गजरा लगाती है। ठीक से देख के बोलो, श्योर हो? सर, पी रखी थी, लेकिन चेहरे से लगभग यही लग रही है। पिछले 6 महीने में मिसिंग लोगों की लिस्ट रेडी है? जी सर, पिछले 6 महीनों में टोटल 10 लोग गायब है सर। 10? जी सर, और उसमें सबसे टॉप में है एमएलए बांदोड़कर साहब के पहले बेटे नितिन। ये सब मिसिंग लिस्ट में है सर, क्योंकि डूब गए होते तो मरने के बाद उनकी बॉडी फ्लोट होकर लहरों के साथ किनारों पे आ जाती। लेकिन पिछले 6 महीनों में हमें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली सर। और इनमें से किसी के लिए भी रैंसम की मांग नहीं हुई है? नहीं सर। तो ये किडनैपिंग्स नहीं है? सर, बाकी लोगों में रेवेन्यू मिनिस्टर का एक जूनियर ऑफिसर, एमएलए का ड्राइवर, सरपंच के साथ काम करने वाले 2 लोग और गांव के कुछ मछुआरे लोग थे सर। ये सरपंच और एमएलए दोस्त हैं क्या?
हाँ सर, इलेक्शन के वक्त एमएलए को पूरे गांव का सपोर्ट देने में सरपंच ही मदद करते हैं और सरपंच के थ्रू ही एमएलए पूरे गांव पर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। इस गांव में कोई ऐसी चीज हुई थी जो इन इंसिडेंट्स को ट्रिगर कर सकती है? सर, साइक्लोन ने पहले ही मछुआरों की बस्ती, उनका धंधा चौपट कर दिया था। उसके बाद महेश खारवी नाम का एक मछुआरा था, उसकी नाव डूब गई, वो उसी में मर गया। उसके बाद गांव में तनाव बढ़ गया था सर। महेश खारवी। और एक बात सर, ये जो 10 लोग गायब हो गए हैं, ये सब रात में गायब हो गए। रात तो हो चुकी है, करता हूँ बीच की सैर। कौन है वहां पे? ए बच्चा, इधर आओ। पागल कर। पागल कर। अरे क्या कर रहे हो? हाँ? मैं यहाँ कैसे? आपको याद नहीं आप यहाँ पे कैसे आए? नहीं, मैं घर पे सोया हुआ था और अभी थोड़ी देर में यहाँ। हाँ, कुछ धुन सुनी थी मैंने, पता नहीं कोई कौन गा रहा था वो धुन। ऐसा लग रहा था कि वो धुन मुझे इस बोट तक खींच कर लाई। संभाले संभाले संभाले। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। बोलकर वो महेश खारवी की फाइल रेडी रखना। जी सर, मैं फाइल अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है। अजय अजय सुन सुन सुन, डीसीपी साहब कॉल करें, मैं बाद में फोन करता हूँ। यस सर। और सर, मनोज के दोस्त ने कहा कि जिस बोट पे से मनोज गायब हुआ था उसमें एक मछुआरी थी, वो निर्मला जैसी दिखती है। इस गांव की कोई लोकल है, उसी के बारे में पता करना पड़ेगा। मुझे भी कल रात वो बोट दिखी थी, लेकिन पता नहीं सुबह कहाँ चली जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, महेश खारवी, एक मछुआरे की मौत से पूरे गांव पे असर पड़ता है। खैर, अब गांव वालों ने मुंह खोलना शुरू कर दिया, ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो जाएगी। हाँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ सर। जी। अरे भाऊ सुनो, ये निर्मला कौन है? बड़े भाषण देती रहती है। निर्मला एक नंबर की नौटंकी कंपनी है। जो पहले तूफान आया था तो पैसों के लिए गवर्नमेंट से लड़ती थी, और अब तो उसका एक नया नाटक शुरू हो गया है। वो ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपनी बोट मछली पकड़ने के लिए भेजती है, अब उनके खिलाफ लड़ रही है। तुम्हारी भलाई के लिए लड़ रही है? मुझे लगता है वो बड़ी नेता बनना चाहती है, और उसके लिए वो धरना आंदोलन जो चाहे करेगी। हमारे महेश दादा के जाने के बाद वो सोचती है लीडर बन जाएगी। महेश खारवी। हाँ, बोल कर। महेश की मौत के बाद महेश की बीबी ने अपने आप को और अपने बेटे को मार दिया था। वहाँ बीच पे जो हमें लाशें मिली थी वो महेश की बीबी और उसके बेटे की थी। उसके बेटी की डेड बॉडी हमें स्कूल यूनिफॉर्म में मिली थी सर। ठीक है। तू कौन हास? इस घर में अभी कोई बच्चा आया? तू कौन हास? काय काम है? विक्रांत सिंघल, मुंबई पुलिस। पुलिस है, मग किसी के भी घर में ऐसा घुस सकता है क्या?
तुम्हारे बेटे को बुलाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है। तो ये था तुम्हारा मतलब जब तुमने कहा था कि जब तक हम मछुआरों को हमारा हक नहीं मिलता मैं रुकूंगी नहीं, जो चाहे वो करूंगी। इस हद तक कि लोगों को मार दोगी? ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं काय को किसी को मारूंगी? अपने बेटे को बाहर बुलाओ। कौन सा बेटा? मेरे को कोई बेटा नहीं है। इस फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? ये फोटो तो मेरी बहन की है, मेरी जुड़वा बहन कमला, और वो उसका बेटा है, मेरा भांजा विनय। पर आपने उसके बारे में काय को पूछा? क्यों? विनय और कमला 6 महीने पहले ही गुजर गए। मैंने अभी बाहर एक बच्चा देखा, लगभग इसके जैसा ही था। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? कमला के बारे में बताओ, उसकी मौत कैसे हुई? साहब, मैं कमला से कभी अलग नहीं रही, पर उस दिन, उस तूफान के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बदल गया। गवर्नमेंट से हम मछुआरों को हर्जाना भी मिलने वाला था, पूरा भरपाई मिलने वाला था, पर आज तक नहीं मिला। सारा पैसा वो एमएलए और वो सरपंच खा गया। कितनी हाल काट लिया हम, इतना कष्ट उठाया हम लोग ने, और हम लोग को जब पता चला कि हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो बहुत लोगों ने आत्महत्या कर दी। सिर्फ एक ही मछुआरे ने आवाज उठाई थी, और वो मेरा जीजा कमला का पति महेश खारवी ने। भाऊजी का गांव में बहुत नाम था, मगर वो एमएलए और सरपंच के खिलाफ की लड़ाई में वो अकेले पड़ गए। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। पुलिस में जाके भी कंप्लेन किया, पर कोई कंप्लेन लिखने को तैयार ही नहीं। फिर एक दिन समंदर किनारे भाऊजी का लाश मिला। सब लोग बोल रहा था कि वो तूफान में टूटी हुई नाव से कूद के आत्महत्या की, पर मैं नहीं मानती। मेरी बहन कमला बहुत डर गई थी। फिर एक दिन कमला विनय को लेकर उस टूटी हुई बोट में चली गई, और वो तभी मैंने सोच लिया कि अब मैं आवाज उठाएगी, मैं लड़ेगी हम मछुआरों के हक के लिए, मैं इनको न्याय दिलाएगी। और मैं क्यों नहीं करती साहब? मैंने मेरी बहन कमला को खोया है, कमला ने पूरा परिवार खोया है। मनोज के दोस्त ने कहा कि वो तुम्हें देखकर बोट की तरफ गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। कौन सा बोट साहब? कमला के मरने के दूसरे दिन से वो बोट कहीं किसी को दिखाई ही नहीं। और वैसे भी उस दिन तो मैं गांव में थी ही नहीं। एक मिनट, ये देखो साहब, उस दिन मैं रत्नागिरी गई थी, वहां के मछुआरों के हक के लिए जिला प्रभारी से बात करने के लिए। ये उसी का अर्जी है। हम मछुआरों के साथ बहुत गलत हुआ साहब। साहब, हमको न्याय देने के लिए आप हमारी मदद करोगे साहब? सर, इसमें उन लोगों की डिटेल्स है जो मिसिंग है, और महेश खारवी की डिटेल्स भी इसी में सर। रेवेन्यू मिनिस्ट्री का जूनियर ऑफिसर। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा था, इसे छोड़कर बाकी सब लोग एमएलए और सरपंच के साथ जुड़े हैं। नहीं, ये भी जुड़ा हुआ है। ये सब साइक्लोन रिलीफ फंड से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सब ने मिलकर इस फंड का पैसा हड़प लिया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं, शायद यही हुआ है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? मैंने रत्नागिरी के इन अधिकारियों को फोन करके पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि जिस दिन मनोज गायब हुआ उस दिन निर्मला रत्नागिरी में थी, इस गांव में थी ही नहीं।
पर अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद महेश ने सुसाइड किया ही नहीं। इस सब की तह तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। ए, क्या सुन रहे तू? हाँ? कुछ भी नहीं सर। चुप चुप के मेरी बातें सुन रहा है? नहीं सर। चल सुन अंदर। नहीं सर। तो तू चुप चुप के सुनता रहता था मेरी बातें, किसके लिए काम करता है? सर किसी के लिए भी नहीं सर। किसे बताता है मेरी बातें? किसी को भी नहीं। आप जिस बारे में बात करें उस बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? सच सच बताओ। सर उसी मिनिस्टर के आदमी के साथ सरपंच के 2 आदमी और कुछ मछुआरे भी थे इस लॉज के एक रूम में, महेश दादा के मरने के 1 दिन पहले। सर बोल रहे थे सरपंच और एमएलए साहब का दिया हुआ काम करना। कोर्ट में केस दाखिल करने के पहले सर क्या केस वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ सर कमला और विनय का नाम भी ले रहे थे। उस दिन को छोड़ के उन लोगों को इस लॉज के आसपास नहीं देखा सर। चल निकल। मिल गया रास्ता? कुछ समझ में आया? इस सरपंच और एमएलए से बात बहुत होगी, अब इन पे इंक्वायरी बिठाने का टाइम आ गया है। एक काम करो, तुम सरपंच के घर पे जाओ, ज्यादा नाटक करे तो कस्टडी में लो क्वेश्चनिंग के लिए। यस सर। पाटिल मुझे कुछ नहीं सुनना है। कमिश्नर को फोन लगाओ, होम मिनिस्ट्री को फोन लगाओ। मुझे मेरी बीवी मेरे बच्चे अब चाहिए, बस बहुत हो गया। अब कुछ नहीं सुनना है मुझे पाटिल। मैं फोन करता हूं। एसीपी साहब, भगवान ने आपको भेजा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी ना जाने कहां चली गई है। मुझे डर है कि वो मेरे बच्चों की तरफ कहीं वो भी गायब ना हो गई हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए एसीपी, प्लीज। डर लग रहा है कि आपकी बीवी और बच्चों के साथ वही होगा जो महेश खारवी के साथ हुआ। महेश खारवी? कौन है महेश खारवी? मैं किसी महेश खारवी को नहीं जानता। याद आ जाएगा। फिलहाल तो आपकी बीवी को ढूंढते। अरे कौन है तुम? एक मिनट, तू इस गली में जाओ, ढूंढो जल्दी। और तुम पीछे जाओ, वहीं कहीं छूट गए होगे, जाओ जल्दी। सुन, कहाँ भाग रहा है? सब सरपंच साहब की बेटी गुम हो गई है, सभी लोग उसी को ढूंढने में लगे हैं। जाऊं क्या? हाँ बोल कर। सर सरपंच की बेटी मिसिंग है। ठीक है, बीच पे मिलते हैं। मैं आता हूँ एमएलए साहब के साथ, तुम सरपंच को लेकर आओ। ठीक है सर। अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे वहां से। मैम रुक जाइए। मैम एक और कदम लेंगी तो पानी में गिर जाएंगी। मैम सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूँ?
आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? मैम, मैम, बच्ची को संभालिए, बच्ची को संभालिए। आप ठीक है? बच्चा तुम ठीक हो? हाँ, आओ, संभाल के, संभाल के, आहिस्ता, आहिस्ता। पूनम, तुम ठीक तो हो? प्रमोट करेगा तू मुझे? तू मुझे प्रमोट करेगा? एक बांधोड़ कर। अगर अब सब कुछ सच सच नहीं बोला ना, तो मैं तुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रमोट करूंगा। बैठ, बैठ, आजा, बैठ, बैठ। मैं जानता हूं तुम दोनों ने क्या किया है। पिछले 10 सालों से पुलिस फोर्स में झक नहीं मार रहा हूं मैं। और अब भी अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दिख बांधोड़ कर। सच बोलेगा तो जेल जाएगा, लेकिन अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाएगा। सोच ले। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू महेश खारवी को नहीं जानता? जानता हूं, महेश खारवी को जानता हूं मैं। उसे हमारे साइक्लोन रिलीफ फंड स्कैम के बारे में पता चल चुका था और वो हम पर केस करना चाह रहा था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपना पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाने देता, या तो फिर महेश खारवी को खत्म कर देता। दूसरा रास्ता मुझे ज्यादा आसान लगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उसके पीछे पीछे उसकी बीवी और बच्चे भी खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। ये सारा पैसा मैं गांव वालों को वापस लौटा देना चाहता हूं। एक गलती ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। काश मैं सारे पैसे देकर अपने दोनों बच्चों को वापस ले आ सकता। ये क्या किया आपने? हमारे बच्चे हमें माफ कर दो। दिव्या बेटा, आजा मेरी बच्ची। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है साहब। वो साइक्लोन फंड का पैसे हम लोगों ने हड़प कर दिया था। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 10 गुना दे देंगे साहब। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची भूल गई। मेरे बच्चे को आपने बचा दिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गलत करने का अंजाम हम शुरू से ही जानते हैं। अफसोस इस बात का है कि अंजाम तक पहुंचने के बाद ही हमें सही रास्ता मिलता है। और कर सर, चलो। भले उपकार तुझे साहब, आपका बहुत उपकार है। अगर आप नहीं आते तो ये एमएलए और सरपंच, उनको कभी सजा नहीं मिलती और हम मछुआरों को हमारा हक नहीं मिलता। हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है साहब, हमारा घर, हमारे लोग, हमारा धंधा, सब कुछ। पर कम से कम अभी इससे कुछ लोगों को तो जीने का वजह मिल जाएगा साहब। ये सब तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ है निर्मला। ऐसे ही बुराई के खिलाफ आवाज उठाती रहो। साहब, आज मेरी बहन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगा साहब। धन्यवाद साहब। चलता हूं। गुड जॉब बोरकर। अब शायद इस गांव से कोई गायब नहीं होगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सर? आप यहाँ आए हो इसलिए केस सॉल्व हो पाया है। एमएलए और सरपंच को सजा हो पाएगी और गांव वालों को उनके हक का पैसा मिलेगा। थैंक्स टू यू सर। एक मिनट है सर। हाँ
क्या क्या हुआ? सर, सरपंच और एमएलए जेल से गायब हो गए, किसी को पता नहीं कि कैसे। मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हो सर?